जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोग को एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप सभी का ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम समय वेस्ट को नहीं करते हुए आप लोग को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमको सवाल में, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 17 मिलता है। फिर उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आप एग्जाम में कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है जो आपको एक बार में कोई भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर रहा है कि 91 से भाग दे रहे हैं तो हमको शेषफल 17 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 17 से शेषफल मिल रहा है। तो 13 से भाग देंगे इसी संख्या को तो कितना शेषफल बनेगा। तो जब भी दोस्तों क्या करना है आपको, इस 17 उतारना, शेषफल कितना बचा है? 17 बचा है। ठीक है, उसी को 13 से क्या कर देना है? भाग देना है। शेषफल में क्या करना है? 13 से भाग देना है। तो 13 से भाग देंगे, 13 कम 13, तो कितना शेष बच जाएगा? 4 ना शेष बच जाएगा। तो ये शेष क्या हो गया? हमारा 4 आ गया। तो शेषफल यही क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर में ए हो गया। जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पूछेगा कि 91 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, फिर उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो जितना शेष बचता है उसी संख्या जितना से भाग देना है उसी से शेषफल में क्या करते हैं? भाग देते हैं। हमारा क्या जाता है? आंसर आ जाता है। तो क्या करेंगे? 17 है, उसमें से 13 से क्या करते हैं? भाग देंगे। तो 13 कम 13, तो 4 शेष बचेगा। शेषफल क्या हो गया? 4। जो ऑप्शन में कौन है? ए है। अब चलते हैं सवाल दूसरा प्रश्न। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं को 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या ऐसे 3:4 के अनुपात में है। यदि उनका लसाअ 240 हो तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगा। जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है। क्या रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है जो 3 अनुपात कितना के अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, और उनका लसाअ माने एलसीएम दिया गया है। एलसीएम क्या होता है? दो संख्या गुणनफल होता है। दो संख्या गुणा करेंगे तब ना हमारा एलसीएम निकालेगा। तो इन दोनों संख्या का मैंने अनुपात में दिया है तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12। अब 12 के वैल्यू कितना दिया है? एलसीएम 240 दिया। कितना दिया? 240। तो एक यूनिट के निकालेंगे कितना हो जाएगा? 12 दूनी के 24, 20 आ गया। माने कि एक यूनिट के वैल्यू कितना गया? 20 आ गया। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या कितना है? 3 की रेशियो में है तो 3 के वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 के वैल्यू 20 है तो 3 के वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60। ये क्या जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन है? सी है। तो दोस्तों जब भी प्रश्न इस प्रकार पूछेगा तो आपको क्या करना है, क्या कर सवाल में कि दो संख्याओं का 3:4 के अनुपात में क्या किया गया है? अनुपात में है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उनका लसाअ माने एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है? 240 दिया है। तो पूछा दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगा। तो 3:4 के अनुपात में, तो ये दो संख्या ना है, अनुपात में है तो क्या है? दो संख्या है। तो गुना करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिहाई 12। एलसीएम कितना देगा? 12। अब 12 एलसीएम नहीं दिया है, 240 दिया है। तो 1 के वैल्यू कितना गया? 20। तो 3 के वैल्यू निकाल देंगे, 20 तिहाई 60। क्या जगह? हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर 9 है। ठीक है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। तो संख्याएं क्या होगा? दो संख्याओं के बीच का अंतर निकला। तो मान लेते हैं दोस्तों कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, एक संख्या x है और दूसरा दो संख्या y मान लेते हैं, और दोनों के बीच का अंतर कितना मान लेते हैं? 9 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वो दो संख्याओं के बीच के वर्गों का अंतर क्या है? वर्गों का अंतर माने x के स्क्वायर और माइनस y के स्क्वायर और कितना दिया है? 207 दिया है। ठीक है, अब हम दोस्तों जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में एक ट्रिक होता है। क्या होता है? एक्स माइनस में वाई होता है और इंटू में क्या होता है? एक्स प्लस में वाई होता है। अब कितना? 207 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। तो ये क्या बिठाएंगे? 9 गुने एक्स प्लस में वाई बराबर कितना हो जाएगा? 207 हो जाएगा। काटेंगे तो 9 से तो कितना नंबर कटेगा? 9 दूना के 18, 9 तिहाई 27। हमको आ गया कि एक्स प्लस में वाई का मान कितना गया? 23 आ गया। क्या गया? 23 आ गया। अब दोस्तों देखो एक्स माइनस वाई का अंतर कितना अंतर है? 9 है। और फिर एक्स प्लस वाई का योग कितना गया? 23 आ गया। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान ज्ञात करना है हमको और वाई का मान भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्याओं का। तो जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न रहेगा, एक्स माइनस वाई बराबर 9 दिया रहेगा और एक्स प्लस वाई बराबर 23 दिया रहेगा, तो कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है कि देखो एक्स का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 और 23। 9 और 23 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना हो जाता है? 32। 23 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाता है?
32। अब 32 का आधा करेंगे कितना जगह 16, तो 32 को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 16 जगह, तो ये हमारा x का मान क्या गया निकल गया आंसर। ठीक है, अब कह रहा है कि y का मान ज्ञात करें, तो y का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों में से क्या करेंगे अंतर कर देंगे, 23 में से 9 जाएगा, 23 में से क्या जाएगा 9 जाएगा, तो कितना बचेगा 14, और 23 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 14 बचेगा, और 14 को क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, कितना 2 7 14, तो y का मान कितना गया 7 आ गया। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर में बी है। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे एग्जाम में पूछेगा, इस तरह से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जब तक सॉल्व नहीं कीजिए इस तरह से सॉल्व नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न तो हम कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, क्या करना है आपको, सबसे पहले पीछे से सॉल्व करना है, क्या करना है पीछे से सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि 512 कितना का क्यूब होता है, क्या होता है 512, 8 का क्यूब करेंगे ना, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। तो देखो यहाँ 8 का क्यूब है, तो 512 कितना क्यूब है 8 का क्यूब है, 8 निकालेंगे। ठीक है, और देखो प्लस बीच में तो प्लस लिख देंगे। अब 16 कितने का है, तो 16 से 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल 16 था, और गुने में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो 8 दूना के 16, कितना हो गया 16, देखो 4 दूना के 8, 8 8 16, और 16 और फिर यहाँ 9 जोड़ेंगे, तो 16 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 और 9, तो 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है, क्या होता है 5 होता है। ये क्या क्या हमारा आंसर है। तो जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीछे चलना है, देखेंगे कि 512 इसका क्यूब होता है, क्योंकि ये रूट अंडर क्यूब लगल है, तो देखेंगे 512 8 का क्यूब होता है, क्या था 8 का क्यूब। अब देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, और यहाँ 2 से गुना में किया था, 4 दूना किया 8, 8 और 8 16, और 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। यही हमारा क्या गया आंसर आ गया। इससे जीडी में इस टाइप का प्रश्न काफ़ी पूछ लिया जाता है। चलते हैं अगला में क्या कह रहा है, ये औसत से प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स इस प्रश्न को आंसर जरूर बता सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। ठीक है, 9 पूर्णांक जिसका औसत 11 आता है। ठीक है, परंतु गणना करने के समय बाद में यह देखा गया कि भूलवंश गणना करते समय मूल्यांक 23 को 32 लिखा गया है, जहां हमको 23 लिखना था वहां क्या लिखा गया है 32 लिखा गया है। तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा, अगर उसमें हम कुछ संशोधन करेंगे सुधारेंगे तो पूछ रहा है कि इसका नया औसत क्या होगा। तो ध्यान से देखिए सवाल में दोस्तों, कह रहा है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। ठीक है, 9 पूर्णांक है जिसका औसत 11 है। ठीक है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवंश गणना करते समय मूल्यांक को 23 लिखना था, बाकी लिखा गया कितना 32 लिखा गया है। तो कार्य उचित संशोधन मैंने उसमें सुधारने के बाद नया औसत क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो क्या करना है, देखना है कि 23 से बढ़कर कितना हो गया है 32 हो गया। तो 23 से बढ़कर 32 हो गया है, तो कितना की वृद्धि हुआ है, कितना की वृद्धि हुआ है 9 का वृद्धि हुआ, कितना की वृद्धि हुआ 9 ज़्यादा लिखा गया है, कितना लिखा गया है 9 नंबर ज़्यादा लिखा गया है। अब कितना पर 9 पूर्णांक पर, यानी कि 9 का औसत ना है तो 9 पूर्णांक पर, इसको काटेंगे कितना जगह 1, माने औसत में 1 की क्या है हुआ है वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है औसत में 1 की वृद्धि हुआ है। तो हमको पहले औसत कितना था 11 था, उसमें 1 की वृद्धि होती है 1 की कमी कर देंगे, कितना बचेगा नया औसत कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा 10 नया औसत क्या गया 10 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में ये है। तो सवाल को दोस्तों इस टाइप से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे कि 23 को 32 लिखेंगे तो कितना की वृद्धि हुआ है 9 की वृद्धि हुआ, और कितना पर 9 पूर्णांक है तो 9 से 9 में भागा देंगे, कितना जगह 1 जगह, मैंने नया औसत में 1 की वृद्धि हुआ है। तो पहले औसत 11 था उसमें से 1 की वृद्धि हुआ है, 1 की कमी करेंगे तो कितना जगह नया औसत 10 होगा, क्या होगा नया औसत 10 होगा। चलते हैं अगला। देखो दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि 1240 रुपये की एक धनराशि EBC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी के भाग का 6:5 है। ठीक है, तथा बी का भाग सी का भाग 10:9 है। तो पूछ रहा है कि सी का भाग ज्ञात करें। देखिए दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आप एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम लोग को लिखना है कि ए और बी के रेशियो कितना दिया है 6 रेशियो कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, फिर लिखेंगे बी रेशियो सी का लिखेंगे, तो बी रेशियो सी का कितना है 10 रेशियो 9 है, तो 10 रेशियो क्या लिख देंगे 9। इस तरह से क्या करेंगे सॉल्व को लिख देंगे। अब हमको ज्ञात करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों को मान ज्ञात करना है। तो तीनों को ज्ञात करना है तो एक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं सीधा सीधा गुणा करते हैं, तो 10 छक 60 ए का हो जाएगा, क्या जाएगा ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है बी का निकालना, तो बी के निकालने के लिए इस तरह से क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 पचे 50, बी का कितना गया 50 आ गया, क्या गया बी का हमको 50 आ गया, 10 पचे 50। अब हमको सी के निकालना है तो 16 से गुना कर देंगे, 9 पचे
45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हमको निकल गया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया। अगर इसको हम कट सकता है तो और क्या करेंगे? छोटा कर देंगे। और छोटा करेंगे तो कितने कट जाएगा? 12 25 60, अपन 10 की 50, अपन 9 45। क्या हो गया? काट के हम छोटा कर दिए। अब क्या करना है? तीनों का वैल्यू कितना दिया है? 1240 दिया है, माने कि 12 और 10 कितना होता है? 22। 22 और 9 कितना होता है? 31। क्या है? अब टोटल दिया है वैल्यू 1240 को कितना में 31 का मान दिया गया। कितना दिया? 31 का मान दिया गया। तो पूछ रहा है हमको कि सी का मान, तो सी की कितना है? 9 ना है, तो 9 के वैल्यू पूछ रहे हैं। 9 की क्या कर देंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटेंगे तो कितने में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा, 40 बार में। तो 40 से 9 में गुना करेंगे कितना देगा? 9 चौके 36, 360 पर क्या गया? आंसर आ गया। जो ऑप्शन में कौन है? बी है। सॉल्व को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न में कि 24.2 का 16% और 3.42 का 10% का योगफल क्या होगा? तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 24.2 का मान गुना और 16 और परसेंट हटाएंगे कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्लस में योगफल पूछा तो जोड़ देंगे और फिर 3.24 क्या है? 42 है। क्या है? 42 का 10% और परसेंट हटाएंगे कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो काटेंगे तो कितने में कट जाएगा? देखिए 16 से 24 242 में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। देखो 24 242 से 16 में गुना करेंगे तो 6 दूना के 12 24, 6 दूना के 12, 24 में 25 और 6 दूना के 12 और 2 14। ठीक है, और 242 हो गया। 2 7 8 3 38 72 है। क्या गया? 38 72 38 72। अब एक पॉइंट था, अब पॉइंट और देंगे, दो और देखो इतना पॉइंट हो गया। अब देखो दो नीचे 2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? पॉइंट कितना देगा? 3.872 हो जाएगा। अब प्लस में देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और ये से 10 में भागा देंगे कितना देगा? 0.3 क्या देगा? 0.342 इतना आ जाएगा हमको मान। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना देगा? देखिए 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 3 7 4 11 की 1, 8 3 11 1 12 की 2 और 3 1 4, 4.214 हमारा क्या गया? आंसर आ गया। तो 4.21 कितना गया? तो 4 पॉइंट। तो जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर में सी है, ए है। ऑप्शन नंबर क्या है? सॉल्व को ए है। क्या करेंगे हम? इसको क्या करेंगे? ऐड। इस तरह से क्या करेंगे? हम सॉल्व को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगला प्रश्न। सॉल्व क्या कर रहा है? यदि मैं 10 की दर से, देखो सवाल क्या कर रहा है? यदि मैं 10 रुपये की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये की 10 की दर से बेचता हूँ तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आइए देखिए क्या करना है कि कोई वस्तु है से 10 रुपये में खरीद रहा है और 11 की दर से क्या कर रहा है? बेच दे रहा है। ठीक है, फिर है उसी को 10 रुपये की दर से खरीद रहा है और 10 की दर से क्या कर रहा है? बेच दे रहा है। देखिए कोई वस्तु है से 10 रुपये की खरीद रहा है, 11 की दर से क्या कर रहा है? बेच दे रहा है। फिर कह रहा है कि 11 की दर से खरीद रहा है और 10 की दर से बेच दे रहा है, तो उसको क्या करें कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या करें दोस्तों? जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 10 से गुना कर 10 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 11 से 11 में गुना कर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। पहले में 100 की वस्तु की बेचता था, अब कितना में 121 में बेच रहा है। कितना की वृद्धि हो रहा है? 21 की वृद्धि हुआ। और कितना पर? 100 पर। और गुने परसेंट बदल रहा है, 100 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 21% हमारे कितना आ गया? आंसर आ गया। जो अपना कौन है? बी है। सॉल्व को दोस्तों जब भी एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से क्या करना है? सॉल्व करना है कि 10 रुपये की दर से 10 रुपये की 11 की दर से बेचता हूँ। ठीक है, खरीद रहा है अपने 11 की रुपये के 10 की दर से क्या कर रहा है? बेच दे रहा है। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 दहा के 100, 11 दहा के 121। अब 10 पहले 100 में खरीदते थे, अभी बढ़ के कितना हो गया? 21 में 121 हो रहा है। कितने की वृद्धि हुआ? 21 की। कितना पर? 100 पर। परसेंट बदला है, 100 से गुना कर देंगे। 10 से 10 100 से कटिएगा कितने परसेंट? 21% क्या है कि हमारा आंसर है। जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। चलते पर 5% वार्षिक दर ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो पूछ रहे कि वह धनराशि क्या होगा? देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई धनराशि या किसी धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्राप्त होता है। तो पूछ रहे कि वह धनराशि क्या होगा? देखिए जो क्या करना है आपको? सबसे पहले 5%, तो 5% है से 5% है तो 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20 होता है। क्या होता है? 1/20। 20 बचे 100। आप देखिए
पहले धनराशि कितना था 20 था, अब 1 की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 21 हो गया। अब इसी तरह से 3 वर्ष में, ये 1 वर्ष में पहले 20 था तो बढ़ के कितना हो गया 21 वर्ष हो गया। और इसी तरह से 3 वर्ष में, तो फिर 3 वर्ष में 20 से 21 हो जाएगा, फिर 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये 3 वर्षों में हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 20 से गुणा करेंगे कितना जगह 20 के 20 8,000 हो जाएगा, और 21 में गुणा करके कितना जगह 9261 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है प्रिंसिपल हो जाता है, क्या होता है प्रिंसिपल हो जाता है। और ये क्या हो जाता है हमारा मिश्रधन अमाउंट हो जाता है, क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है। और इसमें बीच में अंतर में क्या होता है 1261 नया 1261 को चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, क्या गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, माने कि हमको चक्रवृद्धि में देगा। अब देखो देखो चक्रवृद्धि में 1261 दिया है, मतलब कि 1261 से वैल्यू कितना दिया है 1261 दिया है, तो क्या आ गया एक की वैल्यू कितना गया 1 आ गया। तो पूछ रहे कि हमको प्रिंसिपल क्या होगा, मैंने धनराशि क्या होगा। देखो 1 की वैल्यू 1 है तो 8,000 की वैल्यू प्रिंसिपल 8,000 ना है, तो 8,000 की कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8,000। ये हमारा आंसर आ गया। तो सवाल को दोस्तों जब एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछेगा क्या करेंगे, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।